बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको डेंगू वायरस के हवाले से कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी और इसकी अलामात और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, आपको वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आप इसकी सारी जो है ना मालूमात से आगाह हो सकें। बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मैं ये वीडियो आप तक लेकर आई हूँ, तो काइंडली आप इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा। डेंगू वायरस की अलामात में शदीद बुखार का होना, सर दर्द होना, नाक का बहना, उल्टी का आना, पेट दर्द, पूरी बॉडी में दर्द और इसके अलावा मुख्तलिफ रैशेस का होना। तो इन सब अलामात में आपको फ़ौरी तौर पर टेस्ट करवा लेना चाहिए। इसके अलावा मैं आज आपको बताऊंगी एक टी बनाने का तरीका जो आप डेंगू के मरीज़ को पिलाकर जो है डेंगू में जो प्लेटलेट्स की कमी होती है उनको पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास नीम के पत्ते हैं और इन नीम के पत्तों से मैं आपको एक टी बनाना बताऊंगी जो आपका ब्लड लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं। सबसे पहले एक पतीली में हम 1 से 1.5 कप पानी ले लेंगे। अब इस पानी में हम तकरीबन 4 से 5 पत्ते नीम के ऐड करेंगे और नीम के पत्ते शामिल करने के बाद हमने इसको चूल्हे पर रख देना है। यहाँ पर मैंने चाय को चूल्हे पर रख दिया है पकाने के लिए और बॉयल भी आ चुका है इसमें, और इसको इतना बस पकाना है कि ये 1 कप रह जाए। तो यहाँ पे पक चुकी है टी और अब मैं इसको कप में सर्व कर रही हूँ। और इसको कड़वाहट इसकी दूर करने के लिए, इसके जायके को बेहतर बनाने के लिए इसमें 1 चम्मच हम शहद का इस्तेमाल करेंगे। आपके पास शहद नहीं तो आप चीनी या गुड़ की शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जो है इसमें आधा लीमू का रस हम इसमें शामिल करेंगे, चंद कतरे लीमू के। ये देख सकते हैं चंद कतरे मैंने लीमू के इसमें शामिल कर दिए हैं और थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च मैंने इसमें शामिल कर दी है। ये बहुत ही अच्छा सा इसका टेस्ट बन जाता है और थोड़ा सा कड़वा तो होता ही है ज़ाहिर है, लेकिन ये डेंगू के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप इसको डेंगू के पेशेंट को ज़रूर इस्तेमाल कराएं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास हैं ये तुलसी के पत्ते। इनका इस्तेमाल करने से प्लेटलेट्स जो है वो बहुत इंक्रीज़ होते हैं और ये जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करता है, तो इसका इस्तेमाल आप लाजमी करें। 4 से 5 पत्ते नहार मुँह इसके रोज़ाना खाएँ। इसका बहुत ही अच्छा सा टेस्ट भी होता है और उसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा पेशेंट को ग्रीन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करवाया जाए। कच्ची सलाद इसमें जो है वो गोभी, खीरा और भी जो भी ग्रीन वेजिटेबल्स में आती हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाए और एप्पल जूस का इस्तेमाल कराया जाए। इसके अलावा अनार का जूस उनको दिया जाए और दिन में कम से कम 2 दफ़ा जो है वो मिल्क का लाजमी इस्तेमाल करवाया जाए। इन सब चीज़ों को रोज़मर्रा इस्तेमाल करके हम अपना इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रख सकते हैं और डेंगू वायरस से बच सकते हैं। और अल्लाह ना करे अगर हमें डेंगू वायरस हो भी जाए तो हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके डेंगू वायरस से जल्द अज जल्द छुटकारा पा सकते हैं। तो डेंगू पेशेंट को आप बहुत सीरियस लें और उनको इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह ताला इन सब रेमेडीज़ के ज़रिए डेंगू वायरस से जल्द अज जल्द छुटकारा हासिल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।